यह कहानी 1835 की, जब भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को और बढ़ाने के लिए चार्टर एक्ट 1833 पास किया। इस एक्ट के अंतर्गत एक काउंसिल बनाई गई जिसमें इंडिया के डिसीजंस वो लोग काउंसिल द्वारा तय किया करते थे। इस काउंसिल का हेड बनाया गया लॉर्ड मैकॉले को। जी हाँ, वो यही मैकॉले था जिसने इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को तबाह करके रख दिया। लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कहता है कि मैं भारत में सभी जगहों पे घुमा, ना मुझे इस देश में कोई भिखारी दिखा, ना इस देश में कहीं भूखमरी दिखी। इस देश में जहां भी जाता था वहां केवल लोग धनी ही पाए जाते थे। लॉर्ड मैकॉले अगर ये कहता है कि अगर हमें भारत के ऊपर राज करना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को चेंज करना पड़ेगा, वहां के कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, वहां के रिचुअल्स को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके भारत पर हम राज कर पाएंगे। दोस्तों, ना सिर्फ इसने भारत की शिक्षा प्रणाली को चेंज किया बल्कि भारत की जो नींव थी उसको ही इसने गिरा दिया। इसी तरह लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन को चेंज करने के लिए अपने दो ऑफिसर्स को चुना। पहले का नाम था G.W. लूथर, दूसरे का नाम था थॉमस मुंत्रो। G.W. लूथर को उन्होंने नॉर्थ में भेजा। नॉर्थ के भारत में जितना भी पार्ट हुआ करता था वहां पे उन्होंने सर्वे किया और वहां पे उन्होंने पाया कि 97% लिटरेसी रेट उस टाइम इंडिया का पाया जाता था। सोचने वाली बात है दोस्तों कि 100 में से 97 लोग पढ़े लिखे पाए जाते थे, एजुकेटेड। थॉमस मुंत्रो को साउथ में भेजा तो उन्होंने पाया कि वहां पे 100% लिटरेसी रेट पाया जाता था, मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, बिल्कुल एजुकेटेड। दोस्तों, इस बात को सुनकर लॉर्ड मैकॉले का पूरा दिमाग चकरा गया और उसने ये सोचा कि अगर मुझे इन हिंदुस्तानियों पे राज करना है तो इनकी शिक्षा पद्धतियों को मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसी शिक्षा पद्धति को चेंज करने के लिए लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। दोस्तों, इस एक्ट में ऐसा हुआ करता था कि भारत में जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं वो सारे के सारे इनलीगल होंगे। मतलब ये बात हुई कि आपके पास आपका शरीर है लेकिन मोमेंट कब करना है वो हम डिसाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौर्य अभिनंद और इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ करता था और आज हम कहाँ पे हैं। और वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंग्रेजों ने अपना पहला कॉन्वेंट स्कूल 1811 में खोला था। इसके पहले भारत में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। इन गुरुकुलों में ना सिर्फ एक आध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी बल्कि पूरे के पूरे एक कैरेक्टर को चेंज कर दिया जाता था। दोस्तों, उस टाइम हमारे भारत में 7,50,000 गांव हुआ करते थे। ये वही मतलब हुआ कि जैसे एक गांव में एक गुरुकुल ऑलमोस्ट हुआ करता था। दोस्तों, गुरुकुल एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम हुआ करते थे जो वैदिक पीरियड से चलते आ रहे थे, जिसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण पढ़े, जिसमें हमारे राम पढ़े, जिसने हमारे महाराणा प्रताप को पढ़ाया, जिसने हमारे छत्रपति शिवाजी को पढ़ाया और इतनी ग्रेट पर्सनालिटी वहां से पढ़ी और भारत की नींव को एक अखंड निर्माण किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे गुरुकुलों में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जैसे कि अग्नि विद्या, वायु विद्या, वाटर एजुकेशन, स्पेस साइंस, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्र लोक विद्या, मेघ विद्या, फिर सोलर एनर्जी विद्या, डे एंड नाइट विद्या, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, काल विद्या, प्रकाश विद्या, एयरक्राफ्ट विद्या, जलन विद्या, अग्नेय शास्त्र, बायोलॉजिकल साइंस, यज्ञ विद्या, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के जो उस गुरुकुल से निकला करते थे वो सिर्फ एक समान इंसान नहीं बल्कि एक ग्रेट पर्सनालिटी हुआ करते थे जिसको हर काम एक अच्छे ढंग से आया करता था। और इन गुरुकुलों में जैसे कि किसी को हॉर्स राइडिंग का शौक है तो उस हॉर्स राइडिंग को वो प्रमोट किया करते थे और वो गुरुकुल में पढ़ के अपनी स्किल को और निखारने का मौका मिला करता था। दोस्तों, मैकॉले की ये स्ट्रेटेजी थी कि अगर हम इन भारतीयों को गुलाम बनाना है तो इनकी पूरी की पूरी मातृभाषा को ही छीन लेना चाहिए। जैसे कि आज की सोसाइटी में अगर हम कहीं जाते हैं किसी बड़े फंक्शन के लिए, अगर आप वहाँ पे हिंदी बोल रहे हो या आपकी मातृभाषा बोल रहे हो जैसे गुजराती हुआ, मराठी हुई, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी या कोई भी एक लैंग्वेज, तो आपको एक लो लेवल की सोसाइटी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं इसकी जगह आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी माना जाता है। जैसे कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो आपकी पर्सनालिटी को प्रूव करेगी कि आप बहुत बड़े एक होशियार हैं। जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिश एक मीडियम है कम्युनिकेशन का जो वर्ल्ड के लेवल पे सबसे ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है वर्ल्ड के लीडर को कम्युनिकेट करने का। दोस्तों, कुछ इसी तरह अगर हम चाइना जाएं तो वहाँ के लोग चाइनीज भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। जापान जाए तो वहाँ के लोग जितने भी ट्रेड या जितनी भी डील होती है वो जापानीज भाषा में करते हैं। स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हमें जरूर आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए जो हमारी मदर टंग है। अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके हमसे हमारी मातृभाषा को छीन लिया। दोस्तों, ऐसे अनेक वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।